लेकिन सूर्पनखा कह रही है कि वो बहुत सुंदर है। अब सुनो, साक्षात लक्ष्मी ही तो है ना, साक्षात जगत जननी जगदम्बा ही तो है माता सीता। तो अप्सराएं तो माता सीता के आगे कुछ भी नहीं है। सीता माँ तो त्रैलोक्य की माता है ना, लक्ष्मी है नारायण की पत्नी, उनके जैसा सुंदर कौन हो सकता। तो सूर्पनखा तो ठीक कह रही है कि बहुत सुंदर है, लेकिन रावण ने उन्हें माता मानने की जगह गलत भाव से देख लिया। सुंदरता है, मैं देख के आता हूं। रावण गया, देखो रावण का कंट्रोल नहीं है उसकी आंखों पर। गया, अब जब गया था तो प्रणाम करता ना, माता आप तो माँ हो, तू बड़ा ज्ञानी था ना, पंडित भी था, तो माता को पहचाना क्यों नहीं कि ये जब तू ज्ञानी था, भविष्य का जानकार था, तो इतनी सी बात नहीं जान पाया रावण कि ये तो लक्ष्मी है, राम तो नारायण है, इतना नहीं जान पाया। जब तुम देवताओं को जान गए तो तुम इतनी बात ना जान पाए। तुम्हारा भाई विभीषण ये जान गया कि राम भगवान है और चला गया राम की शरण में। जब तुम्हारा सगा भाई जो तुमसे कम पढ़ा लिखा था, रावण ज्यादा पढ़ा लिखा था कि विभीषण? बोलो, रावण ज्यादा विद्वान था। तुम्हारा कम पढ़ा लिखा भाई जान गया कि ये बाली को मार दिया राम ने, राम का डंका बज गया, राम ने बाली को मारा। बाली को कौन मार सकता है? सामान्य। बाली ने स्वीकार किया कि ये भगवान है, रावण ने भी स्वीकार किया कि ये भगवान है। खर दूषण सब मोहि बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। रावण को भी लगा ये भगवान है। जब मान गए, तुम जान गए, तो चरणों में काहे ना गिर पड़े। दूसरा पक्ष ये रावण का हो सकता है कि मैं कल्याण करना चाहता था लंका वासियों का। ठीक, कल्याण करने के और भी साधन थे, सीता को चुराना ही साधन नहीं था। रावण गया, आंखों से फिसल गया रावण। अब जब आंखों से फिसला, देखा बहुत सुंदर है, तो रावण का मन हुआ कि ले चलूं लंका। तो रावण ने सीता मां को स्पर्श किया, पकड़ा ना, पकड़ के चढ़ाया और ले गया। तो रावण ने सीता मां को उठाया, ले गया। मतलब रावण ने अपनी, रावण किससे हारा? उत्तर दो, रावण किससे हारा? किससे हारा? रावण राम से बाद में हारा। और रावण राम से क्या हारा? रावण तो अपने इंद्रियों से, अपने आप से हार गया। हाँ। इसलिए मैं कहता हूं, किसी से जीतो ना जीतो, अपने आप से तो जीतो, कम से कम अपने मन से तो जीतो। अपने मन को तो अपने कंट्रोल में रखो, मन को तो आजाद ना छोड़ो। तो रावण अपनी इंद्रियों से हार गया, तो रावण का सर्वनाश हुआ और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किया दशरथ जी ने, तो भगवान को खींच लिया दशरथ जी के त्याग ने, इंद्रियों के कंट्रोल ने। देख लो, ये परिणाम है। हमारी मैया श्रीमती शिक्षा सिंगला जी और पूरा सिंगला परिवार, आपकी ओर से आज इन्होंने वृद्ध माओं का दर्शन किया, इन्होंने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को देखा, और इन्होंने माताओं के रहने के लिए, ये स्वयं एक माँ है, स्वयं एक माँ है, पर इन्होंने इन माओं की, जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती, इन माओं का दर्द देखा, पीड़ा देखी, और भगवान ने इन्हें सामर्थ्यता दी, योग्य बनाया। तो इन्होंने वृद्ध माताओं को एक कमरा बनवाकर माताओं को समर्पित किया। 5,25,000 रुपए का इन्होंने सहयोग किया वृद्ध माताओं के लिए, ताकि इनके कमरे में वृद्ध माताएं रहकर अपना बचा हुआ जीवन गुजारें। और जब ये किसी को छाया देती हैं ना, तो भगवान अपनी छत्र छाया सदा देते हैं। यही है छाया का दान। ठीक है, अच्छा, आप इच्छा मैया बोल रही, इच्छा मेरी थी, किया बच्चों ने। ऐसे बच्चे सबके हों जो अपनी बूढ़ी माँ की इच्छा पूरी करें। देखो, एक बच्चे वो हैं जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, और एक बच्चा ये है इनके कि उन वृद्ध माताओं के लिए कम से कम इनके बच्चे सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
तो ऐसे बच्चे भगवान सबको दें जो अपनी बूढ़ी माँ का सम्मान करें। और बूढ़ी माँ के अंदर देखो सब भाव आया कि मैं भी इन वृद्ध माँ को रोटी दूं, मैं भी इनका सहयोग करूं। तो बेटे ने उस माँ की इच्छा को पूरा कर दिया। ऐसा बेटा हो। सबको ठीक है, यही बच्चे हैं आपके, ठीक, खुश रहिए, सुखी रहिए, सदा सुखी रहिए, होगा सब ठीक होगा। बैठिए। भगवान आप सबको सुखी और स्वस्थ रखें। गुड़गांव से आई हैं मैया, हरियाणा से। सिंगला परिवार के लिए सुंदर करतल ध्वनि आप करें और आशीर्वाद दें इन्हें कि भगवान इन्हें सदा सुखी और स्वस्थ रखें। भला काम करने वाले का सदा भला हो, यही भगवान से प्रार्थना। और भगवान भला करते ही हैं। तो बात चली थी 10 की, तो 10 इंद्रियां अपने कंट्रोल में रखिएगा। राम बनिएगा, रावण ना बनिएगा। इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं तो राम पैदा होते हैं, और इंद्रियां जब बहिर्मुखी हो जाती हैं तो रावण पैदा हो जाते हैं। इंद्रियों के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, अंतर्मुखी मतलब अपने भीतर देखना ईश्वर को, कि शिक्षा भीतर है, ABCD भीतर है। और बहिर्मुखी, भीतर कुछ नहीं है, बस बाहर बाहर देख रहे हैं सब। इसलिए इन सब बातों को धारण करिए, यही है ज्ञान। कल हम लोगों ने कथा सुनी, हमारे परीक्षित बनकर के कथा का रसपान कर रहे हैं हमारे भैया श्री मान भागवत साहू जी, श्रीमती सेवती बाई साहू जी, और साथ में इनकी गुरु माता भी आई हैं, इनकी श्रीमती उषा शर्मा जी, श्रीमती सावित्री बाई, श्री गुप्ता राम साहू जी, श्री शैलेंद्र कुमार साहू जी, बेटी तामेश्वरी, तरुण, पविता और कविता, समस्त साहू परिवार राजनंद गांव से हैं, सुवरी से, सूरवी, हे भैया इनके गांव का नाम लिख के दो हमें, रोज हम भूल जाते हैं। है? सुकरी, सुकरी, तो मैया सुकरी से आई हैं, भैया जी सुकरी से आए हैं, राजनांद गांव, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो छत्तीसगढ़ से आप आए हैं और आप यहां पर भागवत जी के पोथी पाठ भी चल रहे हैं, और पोथी पाठ यहां भक्तों ने, आप लोगों ने, ये भी गलत है, सुखरी नहीं है, सुकरी, सुखरी, खा है कि का है? खा, खा, सा में छू, सा में छोटी, सू, खा, सुखरी, सुख, सुखरी। हाँ। सुख री। भागवत जी के यहां पोथी पाठ भी चल रहे हैं। आप लोगों ने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ भी बिठाया है। जो भागवत जी का पाठ बिठाए हैं आप लोगों ने, ये वर्ष के आखिरी, अब ये 2024 जा रहा है, और क्या आ रहा है? तो आप 2024 की विदाई भगवान की कथा के साथ कर रहे हैं, तो आपके नया वर्ष भी भगवान की कृपा। और ए लाल भाई, क्या चमकाए जा रहा छोरा? लेजर मारे जा रहा है।
तो भगवान की कृपा से आप लोगों का ये जो वर्ष है भगवान का चिंतन करते बीत रहा है, और भगवान का चिंतन करती नए वर्ष की प्रारंभ शुरुआत हो रही है। आपका आने वाला 2025 बड़ा सुखमय बीतेगा, बड़ा आनंददायक बीतेगा। आप जिन लोगों ने भागवत जी के पोथी पाठ कराए, आप सभी यजमान परिवारों को राधे राधे, और सबका बहुत बहुत स्वागत तालियों के साथ सम्मान। अभी 3 जनवरी से भी आप भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। नए वर्ष की शुरुआत भागवत जी के पोथी पाठ से करा सकते हैं। आप लोग भी नया वर्ष भागवत जी की पोथी पाठ से करा सकते हैं। ये शुभ कार्य आप चाहें तो जरूर करें। 3 जनवरी से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। 2025 की शुरुआत भागवत जी से करेंगे तो पूरा वर्ष भगवान की कृपा से भरा रहेगा। यही है जीवन का आनंद। अच्छे काम से शुरुआत होनी चाहिए। 13 जनवरी से प्रयागराज में कथा है, कुंभ चालू हो रहा है 13 जनवरी से। तो 13 जनवरी से आप भी प्रयागराज में कुंभ में यजमान बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। आप भी 7 दिन के लिए प्रयागराज चल के स्नान कर सकते हैं। पहला स्नान कब होगा? 13 जनवरी को, मकर संक्रांति। तो हम लोग मकर संक्रांति से ही वहां पर इस बार मकर प्रयागराज का नहाओ बड़े आनंद से। दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, दुनिया का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज। वो भी 12 वर्ष में एक बार कुंभ लगता है। 4 जगह कुंभ लगते हैं। क्यों लगते हैं जानते हैं? 12 साल में बृहस्पति का एक चक्कर पूरा होता है। यही साइंस है, हमारे ऋषि मुनि पहले से जानते थे। तब एक चक्कर पूरा होने पर एक कुंभ आता है। 4 कुंभ होते हैं हमारे भारत में, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। हर 12 वर्ष में एक कुंभ लगता है। इस बार कहां लगा हुआ है? प्रयागराज में। तो ये उत्तम है। ये अवसर 12 वर्ष में आता है और प्रयागराज में विशेष महत्व है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत की बूंदें 4 जगह गिरी। जब दैत्य अमृत का कलश लेके भागे तो अमृत के कलश से 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। कहा जाता है कि वह अमृत की बूंदें जहां जहां गिरी वहां वहां कुंभ लगता है, इसलिए नाम है कुंभ। कुंभ घड़े को कहते हैं। क्या नाम है? कुंभ एक घड़ा होता है। कुंभ मतलब घड़ा। घड़े से गिरी हुई अमृत की बूंदें जहां जहां गिरी वह वह कुंभ क्षेत्र बन गया। अमृत की बूंदें, कौन सा अमृत? पूरी दुनिया के सारे आप लोग सारे संतों को कहीं नहीं देखते एक साथ, लेकिन प्रयागराज में आप सारे संतों को एक साथ देख पाएंगे। भारत का ऐसा कोई साधु नहीं, एक कोई संत नहीं जो प्रयागराज में ना होए। कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई देवता नहीं, कोई ब्रह्मा विष्णु शिव भी कहते हैं कि इस समय पृथ्वी पर ही वास करते हैं, इस समय वहीं कुंभ क्षेत्र में आते हैं। इसकी बड़ी महिमा है शास्त्रों में। ये हम सनातनियों का सबसे बड़ा पर्व है, ये हम सनातनियों का सबसे बड़ा त्योहार है जो 12 वर्ष में एक बार आता है। आज से 12 साल पहले जब कुंभ आया तो हम लोग उस समय समझ ज्यादा नहीं थी, लड़कपन था। ये चीजें ना समय पर समझ में आती हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी समझ में नहीं आएगा कुंभ क्या है, प्रयाग क्या है,
लेकिन आप में से जो उम्र है 30 साल से पार है, आपको समझ आएगी कि चीजें क्या हैं। तो ये आनंद है कुछ समय का। आदमी 1-2 कुंभ ही कर पाता है, इसके बाद बूढ़ा हो जाता, घर बैठता है। तो ये सब अच्छे काम है, करना चाहिए। कल हम लोगों ने कथा सुनी, राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम, कलयुग कहाँ रहता है? जुआ शराब, जहां जुआ, जहां शराब, जहां चरित्रहीनता, जहां मांस और जहां बेईमानी से कमाया गया धन, वहां कलयुग रहता है। इसलिए कलयुग से बचना है तो जुआ से बचिए, शराब से बचिए। सब समय कलयुग नहीं रहता मैया। जहां एसी होती है, एसी की हवा होती है, क्या वहां गर्मी का प्रभाव होता है? बोलो। एसी के आगे गर्मी का प्रभाव नहीं होता। उसी तरह जहां कीर्तन है, भगवान की कथा है, वहां कलयुग का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता। कलयुग कहां होता है? जहां जुआ होता है। आप लोग जुआ खेलते हैं? जुआ खेलते हैं मतलब कलयुग के बड़े करीब हैं। कौरवों ने जुआ खेला था भैया, सर्वनाश हो गया था। जुआ खेल के किसका भला हुआ ये तो बताओ। द्यूतम पानम, शराब पीकर किसका भला हुआ? शराब को आजकल लोग कहते हैं अरे ये तो रस है। रस नहीं है वो तुम्हारी जान लेने के लिए बना है। शराब आपको बिल्कुल सूट ना करेगी। शराब पीने के कारण हमारे देश में गरीबी है, हाँ या ना? शराब भारत की गरीबी का मूल कारण है। शराब हमारे देश का मजदूर जितना कमाता है, आधे से ज्यादा शराब में लगा देता है। अब वो कैसे पत्नी को कपड़े पहनाएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा और कैसे अपने लिए घर बनाएगा? सारी जिंदगी मजदूरी कर करके मर जाता है और जल्दी मर जाता है शराब पी के। उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, फिर उसके बच्चे भी मजदूरी करते हैं, वो भी शराब पीते हैं, वो भी समय के पहले ही मर जाते हैं। तरक्की होती नहीं है। भाई आप पैसा बचाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो, तब ना तरक्की होगी। बताओ हमारे भारत के 99% जो सामान्य तबका है, मजदूरी करने वाले लोग हैं, आप 95% कहो, 95% मजदूर भारत का शराब पीता है कि नहीं? बोलो हाँ। दिन भर काम करता है, मेहनत का पसीना का पैसा कमाता है और शाम को पी के पड़ा रहता है। कैसे इसका उद्धार होगा? कैसे इसका विकास होगा? कैसे पैसे जुड़ेंगे? कैसे इसकी पत्नी अपने बच्चों को पढ़ाएगी लिखाएगी? ये तो सदा के लिए गरीब हो गए ना। शराब पीना का मतलब है सदा के लिए, जिसका नाश करना हो, किसी धन्ना सेठ का बिगाड़ना हो, भगवान करे कभी आप ऐसा ना करें। पर जो आपको शराब पिलाते हैं ना, वो आपका बिगाड़ चाहते हैं। किसी का विनाश करना हो, बिगाड़ना हो, शराब पिलाना स्टार्ट कर दीजिए, बिगड़ जाएगा। इसलिए कभी ये गलत काम ना करना। शराब पिलाना बहुत बड़ा पाप है। आज लोग यही तो करते हैं, आपके बच्चों को पहले फ्री में शराब पिलाते हैं, फिर धीरे धीरे आपका बच्चा शराब का आदी हो जाता है। लो हो गया, एक बार नशा लगा फिर वो चाह करके भी छोड़ना उसके लिए कठिन सा हो जाता है। शराब अच्छी होती तो तुम्हारी मां भी ना पीती। क्यों क्यों भैया? शराब अच्छी होती, आप लोग शराब पीते हो ना कभी कभी? आप जी कभी नहीं पीते? आप नहीं पीते? अच्छा, आप पीते हो शराब? आप लोग पीते हो शराब? हाँ या ना? पीते हैं। आपकी माँ भी पीती है? क्यों? आपकी माँ पीती है? दादी, मौसी, नानी
आप क्यों पीते हो? हैं? कभी कभी तो नानी भी कभी कभी पीती होगी, माँ भी कभी कभी, वो भी कहे कभी कभी, कभी कभी, क्या दिक्कत है? अच्छी होती तो तुम्हारी माँ जरूर पीती, बुरी है इसलिए तुम्हारी माँ नहीं पीती, तुम्हारी दादी नहीं पीती, तुम्हारी नानी नहीं पीती। समझदार तुम्हारा बाप होगा तो वो भी नहीं पिएगा, बेवकूफ होगा तो पिएगा, क्योंकि शराब पीने वाला समझदार तो नहीं हो सकता, बेवकूफ है, थर्ड क्वालिटी का। शराब की बोतल में लिखा रहता भैया शराब पीना स्वास्थ्य के लिए। यदि तुम समझदार होते तो ये लाइन जरूर पढ़ लेते, तुम नहीं पढ़ पाए मतलब बेवकूफ हो एक नंबर के। कंपनी बनाने वाली खुद कह रही है कि ये पीना गलत है। यदि अच्छा होता तो आम के रस में तो नहीं लिखा रहता कि आम का रस पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। क्यों? नारियल पानी में तो नहीं लिखा रहता कि नारियल पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। दूध की बोतल में तो नहीं लिखा रहता कि दूध पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। शराब की बोतल में क्यों लिखा? बनाने वाली कंपनी भी तो कह रही है ना कि ये गलत है। बोलो हाँ। यदि सही होती तो शराब की बोतल में ये क्यों लिखा जाता कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानि। इसका मतलब है कि शराब गलत है, इसलिए शराब को बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। चोरी है ना, दूध बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए, गन्ने का रस बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए। बोलो हाँ या ना। लेकिन शराब बेचने के लिए क्या चाहिए? सब जगह आप शराब की दुकान नहीं खोल सकते, सरकारी गाइडलाइन है। बोलो हाँ। अच्छी होती तो सब जगह बिकती ना, पर सरकार भी कहती है कि सब जगह शराब की दुकानें, स्कूल के आसपास शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, हॉस्पिटल के आसपास सरकार शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए, मंदिर के आसपास शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। ये सरकारी कुछ गाइडलाइन है। शहर के भीतर, गांव के भीतर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, ये सरकारी गाइडलाइन है। बोलो हाँ, मतलब गलत है। तब तो लुक छिप के बिक रही है। बोलो हाँ। अच्छी होती तो सामने गांव के भीतर तुम्हारे घर में ही ना आती। पर विडंबना देखो कि दूध अच्छा है पर उसे घर घर जाके देना पड़ता। भाई साहब दूध ले लो। शराब बुरी है, उसे नहीं कहना पड़ता भैया शराब ले लो। अच्छी चीजों को घर घर पहुंचाना पड़ता है, जबकि बुरी चीजों के पास ही लोग पहुंच जाते हैं चल करके। कितनी बड़ी विडंबना है ना। अच्छाई के ग्राहक कम हैं। भारत में दूध इतना नहीं बिकता जितनी शराब बिकती है। बोलो हाँ। भारत में लस्सी और छाछ इतनी नहीं बिकती जितना शराब बिकती है। कौन समझाए तुम्हें? पियो शराब, करो अपना नाश, हमें क्या करना। कोई हमारे बाप के पैसों से थोड़ी पीते हो हम। तुम नहाओ, हमें क्या करना। शराब से नहाओ, शराब से नहाओ, कुल्ला करो शराब से, हमें क्या करना। मंजन ब्रश करो शराब से, दाल उसी में पकाओ, हमें क्या करना। तुम्हारा तो भला चाहते हैं तो बोल रहे हैं कि ना पियो, वरना तुम चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना। क्यों भैया? वो तो तुम्हारा भला सोच रहे हैं कि ना पीना वरना नाश होगा। आप पीते हो? नहीं, सही, खाओ मां कसम नहीं पीते। अच्छा है नहीं पीते। जुआ द्यूतम पानम, स्त्रिया, पराई औरत को ना देखना। सूना, मांस, मांस खाते हो आप? अंडा, मछली,
मुर्गी, बकरा, सुअर, भैंस, आदमी। आप खाते हैं मांस? आप लोग खाते हैं अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा? आप खाते हो अंडा? छोटू, आप खाते हो अंडा? कौन लाता है आपके लिए? कौन? पिताजी? दादा? कहां तुम्हारे दादा? ये पोता को अंडा काहे खवाते हो? दादाजी, कलयुग के दादा हो, बिगाड़ ही दोगे तुम। पुराने दादा बच्चे को पकड़ के सत्संग में ले जाते थे, कथा में ले जाते थे। आप लाए हो, ये अच्छी बात है। लेकिन अंडा, अंडा मुर्गी का कौन है? बच्चा। किसी के बच्चे को खा जाना सही है? लोग कहते हैं अंडे में प्रोटीन होता है। अरे प्रोटीन तो सोयाबीन की बड़ी में भी होता, सोयाबीन में भी होता, दालों में प्रोटीन होता है, दही दूध में प्रोटीन है। खूब खाओ ना। जो खाने योग्य है उसे कौन मना कर रहा? पहले राम शाकाहारी थे कि मांसाहारी? तो क्या राम को प्रोटीन नहीं मिलता था कंदमूल फल में? बोलो, उत्तर दो मेरी मां। फिर फल फूल खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, पपीता खाओ, कीवी खाओ, अंगूर खाओ। क्या जरूरत है किसी की हत्या करना? और अंडा तो वो अंडा होता है मुर्गी का गर्भ अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे एक स्त्री गर्भवती हुई, स्त्री का बच्चा पेट में कितने महीने में कंप्लीट होता है? बोलो, 9। लेकिन कोई 6 महीने में, 5 महीने में स्त्री के गर्भ को निकाले और खा जाए, तो बताओ, उसे भ्रूण हत्या कहते हैं कि नहीं? बोलो जोर से। जैसे कंप्लीट नहीं हुआ ना, मां का बच्चा भी पेट में है, तो उसे भ्रूण कहते हैं। ऐसे ही वो मछली, वो मुर्गी का जो अंडा है ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी। आधा समय वो मां के पेट में रहता, मुर्गी के पेट में। बाद में उसे सिकाई करती है मुर्गी, ढकती है अपने पंखों से, अपने आप से। फिर उसकी सिकाई करके उससे एक बच्चा निकलता है। इनकम्प्लीट बच्चा है वो। कंप्लीट तब होगा जब बच्चा निकलेगा। और आपने कंप्लीट हुआ ही नहीं और आपने खा लिया। कितना गलत किया ना आपने। इससे बड़ा पाप क्या होगा? इसलिए जानवर ना बनो साहब, इंसान हो ना, इंसान बनो। गंदगी नहीं, गलत नहीं। मुर्गी भले पक्षी है, क्यों पक्षियों की हत्या करना? और आजकल मांस में भी क्या है, मुर्गी को इंजेक्शन लगा लगा के ज्यादा से ज्यादा अंडा पैदा कर रहे हैं। वो सामान्य प्रोसेस से अंडा आज कहां हो रहा है? समय के पहले मुर्गी को जवान किया जा रहा है इंजेक्शन लगा के। समय के पहले उससे अंडे निकाले जा रहे हैं दवाइयों के द्वारा। हाँ या ना? आप सब जानते होंगे इस बात को। अंडा खाने वाले तो और अच्छे से जानते होंगे। जबरदस्ती तुम मिलावट की चीजें खा के सेहत खराब कर रहे हो। एक तो पाप कमा रहे हो, दूसरा सेहत भी बिगाड़ रहे हो। कौन सी समझदारी है? कलयुग का ये स्थान है, बचो इन पापों से, बच जाओगे तो कल्याण होगा। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित भागवत सुनो। जिसे 7 दिन में मरना है वो क्या करे? सुखदेव जी ने कहा, वरे याने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। बहुत उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित जी ने। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः। कम से कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा, सब में ईश्वर को देखिए।
जितासनो जित श्वासो, शरीर से प्रेम है तो योग करना सीखिए। प्राणों से प्रेम है, श्वासों से प्यार है तो प्राणायाम करना सीखिए। आत्मा से प्रेम है तो ध्यान लगाना सीखिए। और अपने सारे जीवन से प्रेम है तो भगवान की शरण में जाना सीखिए। इसी से आपका भला होगा, इसी से आपका कल्याण होगा। शरीर से प्रेम करते हो तो योग करो। योग नहीं करोगे समय के पहले बीमार पड़ के मर जाओगे। बोलो हाँ। जो लोग आज बीमार हैं वो योग नहीं करते। आज जवानी में पता नहीं लग रहा है, 50 साल के होते होते तुम्हारे आ उ ई सब चालू हो जाएगा। यहां दर्द, आ ई उ ए ओ औ अम आ, पूरा चालू हो जाएगा। इसलिए योग करिए, प्राणायाम करिए, सदा स्वस्थ रहे। जितना जियो स्वस्थ जियो, बीमार होके जीने का मतलब नहीं। क्या कहते हैं? सही है। योग किया करो, प्राणायाम किया करो। सूर्य नमस्कार की कुछ ना करो तो सूर्य नमस्कार की 12 आसन यूट्यूब पर सीख लो। और सूर्य नमस्कार की 12 आसन भी यदि तुमने 12 बार कर लिया दिन में, सवेरे 10-15 मिनट लगेगा, इतना भी किया, गहरी गहरी सांसें भरी, छोड़ी, थोड़ा प्राणायाम कर लिए, इससे भी तुम जिंदा रहोगे, लंबे टाइम तक स्वस्थ रहोगे। वरना 60-65 के ऊपर अब 70 भी कोई नहीं छू पा रहा है। आज जितने भी डेथ मृत्यु के केस हैं, सारे केसों में जाके देखिए आयु 70 के पहले ही होती है। भारत का आंकड़ा निकाल लो, मरने वाला 70 साल के पहले ही मर रहा है अब भारत में। बोलो हाँ। योग नहीं करता, उल्टा सीधा खाता है तो मरेगा। चाउमीन, बर्गर, पिज्जा खाओगे तो टाइम के पहले ही मरोगे। अंकुरित चने कहाँ खाते हो? अंकुरित दालें कहाँ खाते हो? तुम घी कहाँ पीते हो? दूध कहाँ पीते हो? अंकुरित दाने, चने, दाल, फल, सलाद, इन पे ज्यादा बढ़ो आगे। नहीं, तुम्हें तो बस वही समोसा खाना है, कचौरी खाना है, मरोगे। क्यों मैया? सुखदेव भगवान कहते हैं, सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणैः किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्क्यलादौ सति किम दुकूलैः। जब जमीन पर लेट जाने से काम चलता है तो पलंग की व्यवस्था क्यों? सुखदेव भगवान ये पूरे चीराणी किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, ये सारी बातें सुखदेव भगवान बस एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि ज्यादा हाय हाय ना हो। अच्छा ये बताओ, टेंशन लेने से उम्र बढ़ती है कि घटती है? बोलो भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, टेंशन लेने से उम्र बढ़ती है कि घटती है? हाँ या ना? घटती है ना? जीवन में सब सारे काम, अच्छे काम करो, पर कभी ऐसा कोई काम ना करो जिससे टेंशन बढ़े। पैसे खूब कमाओ, पर टेंशन लेकर के पैसे मत कमाओ। थोड़ा कम कमाओ, टेंशन लेके कमाओगे जल्दी मर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। जीवन का सुख नहीं मिलता टेंशन में। खाने में स्वाद नहीं आता यदि टेंशन हो तो। बच्चों को प्यार करने में, लाड़ लड़ाने में भी स्वाद नहीं मिलता यदि टेंशन है तो। बोलो हाँ। पत्नी से भी 2 बातें करने में मजा नहीं आता यदि टेंशन है तो। इसलिए परिवार का आनंद कब है? आप बच्चों को समय दें प्यार से, पत्नी को प्यार से समय दें, और आप अपने पत्नी में, पति में, बेटी में, बेटे में, माता में, पिता में खुश रहें। काम करिए, महल अटारी बनाओ, बिजनेस करो, टेंशन लेके नहीं रे बाबा। 2 पैसा कम, हम 2 साल बाद तरक्की करेंगे, तुम आज कर लो, टेंशन फ्री होके हम काम करेंगे।
2 साल बाद तरक्की करेंगे और क्या होगा, 4 साल लगेगा और क्या होगा। दुर्घटना से देर भली। दुर्घटना से 100 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था, आगे जाके डिवाइडर से टकराया, दांत टूट गए। अच्छा है कि हम 60-70 पे चल रहे थे, कंट्रोलिंग तो थी ना अपने हाथ में। 100 पे चलाओगे कंट्रोलिंग बाहर चली जाएगी, 125 पे चलाओगे 125 की स्पीड पे कंट्रोलिंग तुम्हारे हाथ पे नहीं है। इमरजेंसी कोई आ गया तो ब्रेक कैसे लगेगा, या तुम जाओगे या सामने वाला जाएगा। इसलिए दुर्घटना से हम 10 मिनट बाद पहुंच जाएंगे, आधा घंटा बाद पहुंचेंगे और क्या, सेफ तो पहुंचेंगे, सुरक्षित तो रहेंगे। आप सुरक्षित हो ना तो आपका परिवार सुरक्षित है, आपकी मां सुरक्षित है, आपकी पत्नी सुरक्षित है, आपका बेटा सुरक्षित है। आप सुरक्षित नहीं हो, आप यदि मर गए तो आपके बेटे अनाथ से हो जाते हैं। कौन उन्हें पढ़ाएगा, कौन उनके लिए कमाएगा। यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मरने के बाद दूसरा विवाह करती है तो जिससे विवाह करेगी, क्या वो आदमी उस बच्चे को स्वीकार करेगा जो तुम्हारा बच्चा था। देह की भूख मिटाने वाले तो स्त्री पुरुष को स्वीकार कर लेते हैं, पर बच्चों को स्वीकार करने वाले संसार में ना के बराबर हैं। बच्चे तो अनाथ हो जाते हैं। बात सही है कि गलत है। तुमने तो गाड़ी चलाई, शौक में मर गए, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी मां का क्या हुआ, बेचारी अनाथ सी हो गई। कौन उसको बूढ़ी अम्मा को बना के खवाए। अब पत्नी तुम्हारी है, संस्कारी रही होगी, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी विधवा रह करके जिएगी, लेकिन वो भी तो बेचारी अब अनाथ सी हो गई, कहां जाए। बर्तन धुलने के लिए दूसरों के घर में झाड़ू के लिए मजबूर कर दिया तुमने। अब यदि वो किसी से काम मांगती है तो समाज में लोग कहते हैं कि पहले तो हमारे संग आओ। आजकल लोग चरित्र का सौदा करना चाहते हैं, पता है आपको। किसी का पति ना हो तो उस स्त्री को लोग कैसे देखते हैं कि तेरा तो पति नहीं है, तो हमारे पास आ, हम तुझे पैसे देंगे। वो उसे गलत भाव से देखता है। कुछ स्त्रियों को इस तरह से समाज देखता है, लेकिन समाज में ऐसी स्त्रियां भी हैं जो बर्तन मांझ कर अपना गुजारा कर लेती हैं, पर अपने चरित्र पर लांछन नहीं लगने देती। लेकिन फिर भी उस नारी पर संकट तो आ ही गया ना। पति का जाना कितना बड़ा कष्ट है, और वो भी बच्चे जिसके छोटे छोटे हों। सोचो, उस नारी से पूछो कि कैसा उसके 2 रोटी का गुजारा होता है। और ये दुनिया तो नियत खोटी करके देखता है, ये संसार ऐसे ही। इसलिए कहता हूं, अपना ख्याल रखा करो, जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। 2 पैसे कम कमाओ, सेफ रहो, साथ में टेंशन लेके नहीं करना कुछ भी। 2 साल बाद तरक्की कर लेंगे, कोई बात नहीं। फ्रैंकली रहो, मुस्कुराओ। आपकी मुस्कान आपकी अमीरी है, आपकी खुशी। आप बच्चों के संग खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, यही आपकी दौलत है। टेंशन लेके पड़े हैं एक कमरे में बिस्तर में, ना बच्चों का। आप बच्चा आया, पिताजी हमारे संग खेलो, और आपने दूर रह, हमें टेंशन बहुत। काय बात की टेंशन है भाई? बच्चे को क्या पता कि टेंशन क्या होती है? बच्चे को क्या पता कि चिड़चिड़ क्या होता है? बच्चे को तो बस ये पता है कि ये मेरा पिता है और मैं इसके संग खेलना चाहता हूं। बोलो हाँ। लेकिन आपने अपनी शौक पूरी करने के चक्कर में, दौलत की भूख के कारण, तुमने बच्चों को एक पिता का प्यार नहीं दिया। तुमने बच्चों को पिता का प्यार नहीं दिया। इसलिए क्यों इतना टेंशन पालते हो भाई? जो है ना बहुत है। काम खूब करना, टेंशन लेके नहीं। और हमारे देश में एक और गलत बात चल रही है। वो गलत बात यह है कि आज हमारा जो हिंदू समाज है, सनातनी लोग हैं, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं।
एक छोटा सा उदाहरण देख के समझाऊंगा, आपकी खोपड़ी में समझ आ जाएगा। आप यदि घर बनवाओ तो घर बनाने के लिए आपको ना मुसलमानों को भी बुलाना पड़ता है काम के लिए। भैया पीओपी तुम कर देना, भैया टाइल तुम लगा देना, भैया नल की फिटिंग तुम कर देना, भैया बिजली की फिटिंग तुम कर देना। हाँ या ना? जब आप नया घर बनवाते हो तो बिजली भी चाहिए, टाइल भी चाहिए, चौखट भी चाहिए, दरवाजे भी चाहिए, चिनाई भी चाहिए, प्लास्टर भी चाहिए। लेकिन आज हिंदू लोग नहीं मिलते ज्यादा। हिंदुओं को लगता है तुम्हारे छोरा छोरियों को, अरे ये छोटा काम मैं क्यों करूं, मैं दरवाजे बनाऊंगा, मैं चौखट बनाऊंगा। जब तुमने काम करना छोड़ा तो मुसलमानों ने काम करना शुरू कर दिया। आज पूरे भारत का आंकड़ा उठाओ तो दरवाजा खिड़की बनाने वाले 80% मुसलमान हैं। टाइल पत्थर तुमने लगाना छोड़ दिया, अरे ये तो छोटा काम है। आज भारत में 80% लेबर टाइल पत्थर लगाने वाली मुसलमान है। तुमने पीओपी करना छोड़ दिया, आज तुम्हें लगता है ये तो छोटा काम है। लेकिन आज भारत में 80% पीओपी करने वाले, टाइल लगाने वाले, चौखट बनाने वाले, दरवाजा प्लम्बिंग का काम करने वाले मुसलमान हैं। और यही लोग इस बहाने तुम्हारे घर में घुस जाते हैं और फिर तुम्हारी बहन बेटियां सेफ नहीं रह जाती। तुम्हें तो लगा कि प्लम्बर आया है, घर में कोई दिक्कत थी, प्लम्बर आया, लेकिन वो प्लम्बिंग ठीक करेगा उसके पहले तुम्हारी बेटी को ठीक ना कर दे, लव जिहाद में ना फंसा ले। क्योंकि वहां तो एक तीर से कई निशाने होते हैं ना। हिंदुओं ने अपना काम छोड़ दिया। अब तो तुम्हें लगता है कि नहीं जी हम, जबकि घर बनाने में जितना काम है, ये फर्नीचर का काम, ये पीओपी का काम, ये टाइल का काम, चिनाई का काम, ये काम छोटा नहीं है साहब, इसमें बहुत पैसा है। लेकिन आजकल तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं, रो रहे हैं गाना। आपने मुसलमानों को ना सुना होगा कि मुसलमान गाना गाए जी बेरोजगारी है। मुसलमान बेरोजगारी का गाना नहीं गा रहा है, मुसलमान सब कुछ कर रहा है और हिंदू रो रहा, बेरोजगारी है, बेरोजगारी। कहां बेरोजगारी है? तुम तो एक बच्चे हो ना, तुम तो 2 बच्चे हो ना, उनके 10-10 हैं, लेकिन फिर भी वो बेरोजगारी का गाना नहीं गाते और तुम 2 में ही गाने लग गए। तुमने काम करना छोड़ दिया। तुमने क्यों नहीं ये सीखा प्लम्बिंग का काम और टाइल लगाने, क्या इस पे इसके तुम ठेकेदार नहीं बन सकते? अपने अंडर में 10 लोगों को रख के काम करा सकते हो? क्या इसमें पैसा नहीं है? क्या नहीं है, क्या नहीं कर सकता? तुम तो बस कोट पहन के चलते हो तो ही लगता बाबूजी बाबूजी। काम कोई छोटा नहीं होता। आज आप छोटे क्यों बन गए? क्योंकि काम को छोटा मान लिया। याद रखना, कभी काम छोटा नहीं होता। काम को यदि काम के तरीके से किया जाए तो आप अपने काम को ही सबसे बड़ा कर देंगे और वही काम एक दिन आपको बहुत बड़ा कर देगा। कोई काम छोटा नहीं होता। आज हमारे देश में 80% कारीगर लेबर जो है मुसलमान है। हिंदू हो तो बताओ, आप ढूंढ ढूंढ के बाजार में मर जाओगे, हिंदू कारीगर नहीं मिलता आज, कम मात्रा में। बात सही है या गलत है? आप तो खुद बाजार में बैठते हो, 10 लोगों से उठते बैठते हो, घर बनाते हो, मकान बनाते हो, बताओ बात सही है कि गलत है? बोलो। अब हिंदू क्यों हो गया बेरोजगार? क्योंकि तुम काम ही नहीं करते, तुम्हें तो खटिया तोड़नी है बस। तुम्हें तो गाना गाना है, काम नहीं मिल रहा है इसका। पसीना बहाने से तुम डरते हो। काम कोई भी छोटा नहीं होता। आजकल बढ़ई का काम, क्यों ये दरवाजा खिड़की बनाना किसका काम था? जोर से बढ़ई का। आज सारा बढ़ई का काम बढ़इयों से छिन गया। बात सही है कि गलत है? नाई बाल काटता था,
अब नाई बाल कम काट रहा है, आप बहुत सारे मुसलमान बाल काट रहे हैं। मुसलमान तो सब कर रहा है ना, बाल वो काटे, बढ़ई का काम वो करे, दौना पत्तल वो बनाए, सब कर रहा है। और तुम नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, पतन हो गया तुम्हारा। यही तुम अपने धर्म से च्युत हो गए। जिसका जो काम था उस काम को बेहतर तरीके से करते चलते तो आपको उस काम में सफलता मिलती। आज फर्नीचर की जरूरत किसे नहीं पड़ती है बताओ? आज फर्नीचर की जरूरत किसे नहीं पड़ती? आज घर में टाइल पत्थर कौन नहीं लगाना चाह रहा? पैसा कमाने के लिए अक्कल चाहिए। तुम्हें अक्कल पता नहीं कब आएगी, तुम्हारे हाथ से सारा चला गया। आप जो मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल कर लेना। और बड़ा पैसा है, बड़े बड़े काम। एक इंजीनियर जितना कमाता होगा उससे ज्यादा ना बहुत सारे काम है घर बनाने में जो लोग कमा रहे हैं। आप लोग इसे छोटा मान लिया, अरे छोटा काम हम क्यों करेंगे भाई, छोटा काम नहीं होता साहब। आप अपने घर में पीओपी कराते हो, हाँ या ना? 100 रुपए फिट होती है कि नहीं? 150 रुपए भी फिट होती है, हाँ या ना? तो ये फिट का पैसा चलता है। आप एक फिट करेंगे इतना पैसा बना, इतना बना। और चलो ठेकेदार के अंडर में काम करते हो तो आपका भी एक होगा 60 रुपया फिट होगा, आपका 50 रुपए फिट होगा। मतलब वो फिट से चलता है। आप जितना काम करो उतना पैसा आपका। क्यों जी? काम तो काम है साहब। ये टाइल लगती है, पत्थर लगता है, फिट से लगता है। लेकिन आपको अब ये टैलेंट है ही नहीं। हर इन आपने सोचा है छोटा काम है, अब हर छोटे छोटे चीज में हिंदू हट गए। हर डिपार्टमेंट में आपको छोटे इन कामों में मुसलमान ही नजर आएगा। चूड़ियां कौन बेच रहा है? बाजार जाना, तुम्हारी बहनों का हाथ पकड़ रहे हैं वो चूड़ियां पहना रहे हैं। हाथ पकड़ते पकड़ते वो सब लव जिहाद चालू हो जाता है। तुम पीछे हो गए साहब। तुम्हें लगा यार ये चूड़ी बेचना तो मनहारी का काम है, छोटा काम है। तुमने चूड़ी का काम बंद किया, मुसलमानों ने चूड़ी की दुकान डाल दी। तुम्हारी बहन बेटियां जाती हैं उनकी दुकान में, वो हाथ पकड़ते हैं। बोलो हाँ कि ना? टेलर बन गए मुसलमान। तुम्हारी बहन जाती है कपड़ा सिलवाने, नाप वो लेता। तुमने अपना काम छोड़ दिया, गाना गा रहे हो, रोजगार नहीं मिल रहा। अरे दर्जी अपना काम क्यों छोड़े? मनिहारी, हमारे यहां मनिहारी का काम है, ये पुराना काम है हमारे यहां। हाँ या ना? चूड़ी बिंदी ये सब पुराना काम है। तो ये सब काम था, लेकिन आप लोग नहीं, ये छोटा काम है, छोटा काम है। लो दूसरों ने कब्जा कर लिया तुम्हारे काम पे। अब तुम रो, गाना गाओ। जिन मार्केट में तुम्हारी दुकानें होनी चाहिए वहां पे तुम्हारा नामो निशान नहीं है। तुम्हें बात अभी समझ नहीं आएगी जो हम बात कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी गहरी बातें हैं। पूरे मार्केट में जिस दिन तुम्हारा दबदबा खत्म हो जाएगा, तुम बचोगी नहीं। तो फिर तो अपने तरीके से तुम्हारी बेटियां कहीं तो जाएंगी, चप्पल जूता पहनने तो जाएंगी। चप्पल की दुकान में वो चप्पल वाला बन के बैठा है। बोलो हाँ कि ना? चप्पल की दुकान उनकी, नाखून पालिश की दुकान उनकी, सब कुछ तुम्हारा क्या बचा? इसलिए काम को छोटा ना समझो साहब। बिजनेस व्यापार का मतलब ये नहीं होता कि तुम जहाज हेलीकॉप्टर का व्यापार करो बेचने का। एक छोटी छोटी चीजों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है, तजुर्बा आता है। काम ना छोड़ो अपना। बात सही है कि गलत है? हम हिंदुओं को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? ध्यान देने वाली बातें हैं या नहीं?
गलत ना हो आपके साथ, ये हिंदुस्तान बांग्लादेश ना बन जाए, ये चिंता सता रही है बस। ये हिंदुस्तान काश्मीर ना बन जाए, कश्मीर से खदेड़े गए थे सारे हिंदू, हाँ या ना, बोलो हाँ। बस यही है। अभी तो बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत चिंता का विषय है। आप सुरक्षित हैं कितने दिनों तक, ये भी आपकी गारंटी नहीं है। सरकार, संविधान, सेना, पुलिस, जब कश्मीर से खदेड़े गए तब कहां थी सेना, तब कहां थी पुलिस, तब कहां था संविधान, सब था। फिर भी तो पूरी कश्मीर खाली करनी पड़ी हिंदुओं को, भागना पड़ा, बोलो हाँ। इसलिए ये स्थितियां आज दक्षिण में बहुत सारे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? फिर हम तो आपको केवल जगा रहे हैं कि देखो काम करना सीखो, बेरोजगारी का गाना ना गाओ, और जीवन में खुश रहो, हैप्पी रहो। इतना टेंशन लेके काम नहीं करने का, बिंदास फ्रैंकली खुश रहो, बच्चों के संग खेलो, समय व्यतीत करो परिवार के साथ, हंसो मुस्कुराओ, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। जितना समय तुम दोस्तों के साथ बैठते हो, इतना समय अपने बच्चों को देंगे तो आपके बच्चे और संस्कारी होंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों के संग बैठ के क्या मिलेगा? शराब पियोगे, गांजा पियोगे, चरस पियोगे, उल्टा सीधा नाटक करोगे। आजकल लोग अपने बच्चों के संग नहीं बैठ रहे हैं, भाई के संग नहीं बैठ रहे हैं, दोस्तों के संग। दोस्त कौन? वही गुटखा खाने वाले दो कौड़ी के, वही गुटखा शराब पीने वाले टुच्चे लोग, इनके संग आप बैठते हैं। दो कौड़ी के तो तुम्हारे दोस्त हैं। जो तुम्हें शराब पिला दे, जो तुम्हें शराबी बनाए, बीड़ी पिलाए, सिगरेट पिलाए, वो तो तुम्हारे दोस्त हैं। ऐसे दोस्तों से बच के रहिएगा, हर बुरे आदमी से बचिएगा, हर बुरी संगति से बचिएगा। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, भक्ति करेंगे हमारा कल्याण होगा। भगवान बड़े दयालु हैं, शबरी के घर चले गए, भगवान विदुरानी के घर गए। जब दुर्योधन को शांति का प्रस्ताव लेकर गए और दुर्योधन ने नहीं माना, तब भगवान दुर्योधन के घर से निकलकर और शबरी विदुरानी के घर गए, और विदुरानी को भगवान ने कहा, माता बड़ी भूख लगी है। काकी जी बाजार से, विदुर जी बाजार गए, काकी जी बगीचे से छिलका केला तोड़ कर ले आई, छील करके फल फेंकती और छिलका भगवान को देती। भगवान छिलकों का भोग लगाते। किसका भोग लगाते? बोलो, छिलकों का। छिलका खा रहे हैं भगवान। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बड़े प्रेम से भगवान ने विदुरानी के छिलकों को ग्रहण किया। किसके भूखे हैं भगवान? बोलो, भाव के भूखे हैं भगवान। इसलिए भाव से पुकारा करो भगवान को, भावग्राही जनार्दना। जो भाव से पुकारता है ना, भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। विदुरानी ने भगवान को जब छिलका खवाया, तब विदुर जी आए 56 भोग लेकर। अरे देवी क्या खिला दिया ये, देख छिलके। भगवान के चरणों में गिर के काकी बोली, प्रभु क्षमा करो, मैं भाव में ऐसी बेहवल हो गई, आपको देखकर सब भूल गई, पता ही नहीं चला कि मैंने आपको छिलके खवाया, आपने क्यों नहीं याद दिलाया। भगवान बोले, काकी जी छिलकों में नहीं, मैं तो तुम्हारे प्रेम को निहार रहा था, तुम्हारे भाव में जो छिलकों के प्रति मेरे प्रति भाव था, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं छिलके खा रहा हूँ, मुझे लगा मैं भक्त के हाथ से अमृत खा रहा हूँ। ये तो अमृत जैसा लगा। ये जहाँ प्रेम होगा ना, वहां पर मायने नहीं रखता कि आपने छिलका परोसा, के सूखे चावल परोसे, के बेर परोसे। जहां भाव है, प्रेम है ना, भगवान प्रेम के भूखे हैं। क्या ग्रहण करते हैं? बोलो मेरी मां।
भाव का भूखा हूं मैं, भाव है एक सार है, पर भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार। भाव की बड़ी प्रधानता है। इसलिए निवेदन करूं आपसे कि कभी भी भाव ना जाए। लोग कहते हैं कि भगवान क्या खाते हैं, खाते थोड़ी हैं, भगवान सब खाते हैं। क्या नहीं खाते भगवान ये बताओ। एक बार क्या हुआ, एक भक्त थे, वो भक्त एक मोची समाज से थे, मोची जाति के। तो मोची जाति के भक्त थे, तो वो एक दिन मंदिर चले गए। तो जब मंदिर गए तो उन्हें वो केला लेकर के गए भगवान जी के लिए, बाजार से केला लेकर गए। पुजारी जी से कहा, पुजारी जी ये प्रसादी भगवान को दे देना। पुजारी जी ने देखा कि मोची भगवान को केला दे रहा। पुजारी जी की भावना मैं ये आया कि ये जाति देखो मायने वो रखने लग गए। तो